शीशा ये करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं जी। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था ना अपने लास्ट व्लॉग में कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं चीज़ वैल्यू गई थी उस दिन बच्चों के साथ, तो मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई थी। उसमें क्रॉकरी और बच्चों की एक्सेसरीज़ और सारा कुछ, यानी कि उसमें मिक्सअप है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दिया करें, वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, तो थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है। इससे इंसान जो है ना मोटिवेट हो जाते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों की एक्सेसरीज से। और यहाँ पर जो है मतलब बच्चों ने तो बस ना ही पूछें। अब बात हो चेज़ वैल्यू जाने की और बच्चों के सामने पूरा पोर्शन हाजिर हो तो बस इनका तो बस नहीं चलता कि ये पूरा चेज़ वैल्यू उठा के साथ ले आए। खैर यहाँ पर ये पाउच था और ये पाउच जो है वो 2 कंपार्ट्स में इस तरह से, और बड़ा प्यारा सा ही लग रहा था। जज़ा ने उठा लिया था। उसके बाद फिर मुझे ये अपने लिए जो है ना बड़ा प्यारा सा इसका फ्रेगरेंस थी। ये बॉडी मिस्ट है, तो मुझे लगा कि मैं इसको ट्राई करती हूँ। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में था, 750 में है ये मेरे ख्याल से। मैं साथ साथ ना आपको चीज़ों के प्राइस भी दिखाती जाऊँगी। और उसके बाद जी जज़ा की ऑल टाइम फेवरेट्स ये नेल पेंट्स हैं। ये 150 की एक थी, तो ये 4 कलर उसको पसंद आए थे, क्योंकि अब वो कह रही है कि हम जो है मतलब हर ड्रेस के साथ छुट्टियां हैं मम्मा, स्कूल जाना नहीं है तो मुझे लगाना है। अच्छा, लड़कियों की ये बड़ी ही प्यारी बात होती है कि ना उन्हें शुरू से ही इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। और जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 2 व्लॉग्स में मैं पोस्ट कर रही हूँ कि उनकी पियर्सिंग वगैरह भी कंप्लीट हो गई है, तो उनके लिए फिर ये इयरिंग्स भी मैंने लिए थे। और मैंने क्या लिए थे, मुझसे पहले जो है ना उन्होंने उठा लिए थे, जो ये सिंपल वाले हैं। और उसके बाद फिर ये कुछ कैंडीज़ की शक्ल में और जो है मैं हार्ट्स वगैरह की शक्ल में, और 250 में। और ये वाला जो था, जो सिंपल वाला है, वो 125 में। तो मुझे बहुत रीज़नेबल लगे। और क्योंकि इसमें ना हर कलर है, मतलब हर ड्रेस के साथ बच्चियां जो है ना इसको कैरी कर सकती हैं, तो अच्छी चीज़ थी ये। उसके बाद फिर ये पोनीज़ और ये पिन्स वगैरह, ये तो फिर बेतहाशा थी कि मतलब जितनी भी उसके हाथ आई तो वो जो है सारी मतलब डालती ही गई ना बास्केट में। इस वाले ये वाला जो सेक्शन है टॉयज़ वाला और एक्सेसरीज़ वाला, तो ये तो फिर रुकती ही नहीं है। उसके अलावा ये कुछ बैंगल्स थी और ये कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए मैंने ये लिए हैं। तो मुझे ये अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो अच्छी हैं और बड़ी रीज़नेबल भी थी और ख़ूबसूरत बहुत हैं। ये देखें, बड़ी एलिगेंट सी और बड़ी क्यूट सी। तो यहाँ पर ना ये इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, तो हमने ये कुछ डाली थी। फिर से वही पोनीज़ वगैरह, और ये तो फिर मतलब हर कलर में जितनी भी हों कम है। और मज़े की बात यह है कि ये गुम भी हो जाती हैं, जितनी ज़्यादा हो उतनी कम हो जाती हैं। खैर उसके बाद फिर ये सैंडल्स मुझे बड़े पसंद आए थे। मैंने आपको बताया था व्लॉग में कि मैं देख रही थी इनके शूज़ वगैरह, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर ये मुझे बड़े रीज़नेबल से और बड़े क्यूट से, फ़र्स्ट टाइम ना जज़ा इस तरह के शूज़ पहनेगी, क्योंकि कभी उसने इस तरह के नहीं पहने। तो शिफा के लिए सेम डिज़ाइन तो मुझे नहीं मिला था। आप लोगों ने देखा होगा कि इनकी जो चीज़ होती है हमेशा सेम होती है, लेकिन मुझे इस दफ़ा नहीं सेम मिला था, तो मैंने कहा चलो कलरफुल सा तो है, मैं ये ले लेती हूँ। खैर फिर उसके बाद जो है अब एक्सेसरीज़ यही थी। उसके बाद फिर ये आ गए कुछ क्रॉकरीज। अच्छा, ये वाली प्लेट मैंने इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है ना लास्ट वाले टूर में मैं 3 छोटी और 3 बड़ी प्लेट्स में ले आई थी। तो ये 335 की एक बड़ी प्लेट है और 225 की एक छोटी प्लेट थी। तो 3 ना मैं ये ले आई थी। अब जो मैं लेकर आई हूँ वो इसकी मैचिंग का ट्रे, एक छोटा मीडियम साइज़ का यानी कि, और एक बिल्कुल छोटा सा मिनी सा, जिसमें 2 कप चाय आप इजीली रख सकते हैं। तो ये ना मैंने सोचा है कि मैं हर दफ़ा जब भी जाऊँगी ना तो मैं 2 करके ना इसके सारा सेट कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह बर्थडे नाइस भी नहीं होगा और ये ना एक पूरा सेट भी हो जाएगा। उसके अलावा ये जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे कि 2 पीसेस का सेट है ट्रेस का। ये राउंड ट्रेस हैं और इसमें आप मतलब राइस वगैरह सर्व कर सकते हैं और मतलब कबाब वगैरह सर्व कर सकते हैं दावतों में। तो ये बड़ा प्यारा सा यानी कि ये इसकी लुक आएगी। तो मैं ना इस तरह की चीज़ों की हमेशा सर्च में होती हूँ, तलाश में होती हूँ कि जहाँ से भी कोई अच्छी यानी कि मुझे मिल जाए ना तो मैं वो लाजमी ले लेती हूँ, क्योंकि ये ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो डाइनिंग टेबल पे रखते हुए ना बड़ी खूबसूरत लगती हैं। खैर फिर उसके बाद जो है अच्छा, इसकी बॉक्सिंग देखेंगे इस तरह की पैकेजिंग में था ये, मतलब सेफ़ था बहुत ज़्यादा, और मुझे इसकी पैकेजिंग ही बड़ी अट्रैक्ट की थी जब ये रखा हुआ था वहाँ पर। तो मैंने कहा बस ये लेना ही लेना है। और इसके प्राइस आप देख लें 1085 यानी कि 1085 में हैं ये 2 ट्रेज़। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल रीज़नेबल है। इसका डिज़ाइन देखें, इसका प्रिंट देखें, और फिर इसका थोड़ा सा ना मतलब स्टाइलिश से मुझे इसकी लुक लगी थी, क्योंकि अब वो जो डिशेस होती हैं वो तो हर कोई यूज़ करता ही करता है। तो ये राउंड में जो है ना मुझे ये थोड़ा यूनिक लगा था, तो मैंने ये ले लिया। उसके बाद आपको ये सामने नज़र आ रहा है छोटू सा क्लच। अच्छा, ये बड़ा ही प्यारा है, इसको मैं खोल के भी दिखाती हूँ आपको। पहले इसके प्राइस देख लें, 299 का यानी कि 300 का ये है।
और ये देखें ये पैसे वगैरह रखने के लिए, NIC रखने के लिए, ATM कार्ड रखने के लिए बड़ा ही प्यारा है ये ना, मतलब छोटा सा स्पेस भी कम लेगा बैग में। उसके बाद मुझे पसंद आ गया था यहाँ पर स्पैचुलास तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास और हर तरह के हैं, लेकिन ना वो निकलने वाले हैं ऊपर से। मतलब एक स्पैचुला होते हैं जो ऊपर से अलग और नीचे से अलग होते हैं, तो वो बार बार ना यूज़ करने में निकल जाते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा था क्योंकि ये वो नहीं था, निकलने वाला नहीं था। ये देखें ये एक ही तरह से है, मतलब इसको ये निकल नहीं सकता, ऊपर से ये जुड़ा हुआ है साथ। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी इसकी। और उसके बाद ये वोक मुझे एक नॉन स्टिक पसंद आ गई थी। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था, ग्रे सा कलर है इसका, और जो है हैंडल भी है इसके साथ, और ये ओपन है। ये विदाउट लिड जो है ये 1400 की है, 1300 समथिंग की है, तो 1400 ही हो गए एक तरह से। लेकिन ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी, इसका कलर बहुत प्यारा है। हाँ जी, 1375 की है ये। खैर इसका कलर आप देखें बड़ा यूनिक सा है, ब्लैक और रेड और मैरून वगैरह से हटकर है। तो ये कलर जो है ना मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। मेरे कलर की सारी थीम भी मेरी किचन की सारी थीम भी जो है ना वो इसी कलर में, तो मुझे ये लगा कि मुझे ले लेनी चाहिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं गारमेंट्स वगैरह कभी नहीं लिए चेज़ वैल्यू से एज सच, लेकिन ये नाइट सूट का स्टफ़ और इनके प्राइस मुझे बहुत अच्छे लगे थे बच्चों के। और अब चूँकि गर्मियाँ आ रही हैं तो जाहिर सी बात है नाइट सूट तो मस्ट है बच्चों के लिए, और ये गर्मियों के लिए ये फैब्रिक बहुत ही प्यारा था। मतलब AC वगैरह चल रहा होता है तो बड़ा नरम सा और बड़ा अच्छा सा 899 रुपीज़ में, मतलब मुझे लगा कि कोई हर्ज नहीं है लेने में। और फिर ये 2 फ्रॉक्स मुझे पसंद आ गए। मुझे ना लॉन्ग फ्रॉक्स बड़े प्यारे लगते हैं बच्चियों पर, और ये इसकी प्राइस है 995। ये देखें ये भी 1000 में, यानी कि एक फ़्रॉक मिल गई, तो ये भी मैंने 2 ले ली थी। चलिए जी, ये छोटी सी मेरी शॉपिंग थी जो मैंने वहाँ से की थी और आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। ये शॉर्ट्स भी मैंने लिए थे बच्चों के घर में पहनने के लिए, और ये मेरे ख्याल से मैं आपको प्राइस दिखाती हूँ। इसके टैग पर प्राइस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये 400 का मेरे ख्याल से एक था ये, तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे ये भी। तो ये ओवरऑल शॉपिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और वैसे नॉर्मली जो है ना, मतलब चेज़ वैल्यू तो सिर्फ टॉयज़, अच्छा इसके अलावा जो टॉयज़ वगैरह थे वो अलग थे बच्चों के, तो वो तो मैंने फिर इसमें इंक्लूड नहीं किए, नहीं दिखाए, क्योंकि वो आते ही बच्चों ने निकाल लिए थे, खेलना शुरू कर दिया था। तो ये ओवरऑल शॉपिंग थी, और टोटल बिल मेरा 12,700 कुछ रुपए बना था। चले जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।